नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं चारू चौहान की लिखी हुई कहानी अनचाही। कहानी पर अपने कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कहानी आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंखों पर लगे चश्मे के पीछे से बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए लगभग अपना आपा खोती हुई डॉक्टर केबिन में जोर जोर से चिल्ला रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की भी? जानती भी हो भ्रूण हत्या गैर कानूनी है और मैं चाहूं तो अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल के अंदर करा सकती हूँ। अगर तुमसे नहीं पाली जाएगी लड़की तो मुझे दे जाना, लेकिन खबरदार जो इसे मारने की सोची भी तो। पति पत्नी डॉक्टर का ऐसा रूप देखकर सकपका गए। पत्नी ने हिम्मत करके कहा, हमारे पहले से ही एक बेटी है, इसलिए हमें और की चाहत नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर एकदम चुप सी हो गई, जैसे अंदर कोई तूफान आ गया हो। बिन चाहत के पैदा होने के बाद किसी की जिंदगी कैसी होती है, ये उससे मतलब कि डॉक्टर से बेहतर कौन समझ सकता था। वो खड़ी रह गई निशब्द। तभी नर्स ने आवाज लगाई, डॉक्टर डॉक्टर अनचाही, प्लीज जल्दी आइए, एक इमरजेंसी केस है। दंपति को फिर से एक बार सोच लेने के लिए कहकर डॉक्टर अनचाही तुरंत ही इमरजेंसी रूम में भागी। महिला का सिजेरियन हुआ और एक बेटा पैदा हुआ। ऑपरेशन करके अनचाही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो पोते के जन्म पर दादा दादी, बच्चे के पिता सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। स्टाफ में भी मिठाइयाँ बांटी जाने की तैयारियां हो रही थी। रिश्तेदारी में कॉल कर कर के बताया जा रहा था तो कई रिश्तेदारों के कॉल उत्सुकता पूर्वक आ रहे थे पूछने के लिए कि बेटा हुआ या बेटी। डॉक्टर अनचाही के लिए यह सब देखना कोई नई बात तो नहीं थी, लेकिन आज सुबह की बात से मन उनका कुछ ज्यादा ही बेचैन था। फ्रेश होकर अनचाही फिर से अपने चेयर पर आ बैठी। लंच टाइम था तो मरीज कुछ कम ही थे। लंच करने का मन ही नहीं हुआ तो सिर्फ चाय मंगवा ली, लेकिन कब चाय के धुएं के छल्ले निकलने बंद हुए और चाय ठंडी हो गई, अनचाही को पता ही नहीं चला। हर जख्म को वक्त भर पाए ये जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द और दुख समय के साथ साथ गहरे भी होते जाते हैं। कुछ ऐसा ही दर्द था अनचाही का जो हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ा था। डॉक्टर आगे लगाने के बाद भी रही तो वो अनचाही ही। और जब कोई सुबह जैसी घटना होती है तो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाती है वह, और दर्द फिर से वही हरा हो जाता है, जख्म फिर ताजा हो जाता है। यादों के भंवर में अनचाही ना चाहते हुए भी डूबती जा रही थी। कितना गरूर था छोटी सी अनचाही को अपने अनोखे नाम पर। 4 साल की उम्र में घर से बाहर कुछ हम उम्र बच्चों और बड़े बच्चों के साथ खेलते समय उससे कुछ 1 2 3 साल बड़े राजू ने कह दिया था, कैसा नाम है रे तेरा? कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्यों नाम है तेरा। कितनी लड़ी थी अनचाही उससे। बात एक दूसरे को मारने तक पहुंच गई थी। घर वालों ने आकर बीच बचाव किया था। अनचाही को अपना नाम बड़ा प्यारा लगता था। उसे लगता था कि मम्मा पापा बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुछ अलग सा बड़ा प्यारा सा नाम रखा है उसका। एक ऐसा नाम जो सिर्फ उसके आसपास ही नहीं, दूर दूर तक किसी रिश्तेदारी में नहीं था। घर में 6 भाई बहनों में 5वें नंबर की लड़की थी अनचाही और एक छोटा भाई। जैसे जैसे बड़ी हुई घर में अपने साथ हुई नजरअंदाजी उपेक्षा को अक्सर महसूस करने लगी थी वह, कि कैसे घर में सिर्फ भाई को हर नए मेले में नए नए खिलौने मिलते हैं तो कभी हर त्योहार पर नए कपड़े। उसे तो सिर्फ गुब्बारा दिलाकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे उसके माँ पिता। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी अगर आते तो कैसे सब भैया को ही गोद में लेते, प्यार करते, और जाते वक्त शगुन भी सिर्फ भैया के हाथ में ही मिलता। बड़ी बहनें हालात के साथ रहना सीख गई थी और अपने खुश मिजाज और मस्त मौला व्यवहार के कारण अनचाही भी जल्दी ही सब कुछ भूल भी जाया करती थी। अनचाही पढ़ने में काफी अच्छी थी, हर साल अच्छे ग्रेड लेकर आती, लेकिन उसके नाम का मजाक बनाना यहाँ भी नहीं छूटा था। सीनियर उसका नाम पुकारते और फिर दांत भींच कर हंसते हुए निकल जाते। तब भी अनचाही बिना ज्यादा सोचे सिर्फ जोर से खिलखिला देती थी। फिर अनचाही उनके ऐसा करने का मतलब तब समझ पाई जब चौथी क्लास में नीलम मैडम उसकी क्लास टीचर बनी।
जो साथ ही उसकी हिंदी की भी टीचर थी। जब पहले दिन रजिस्टर में उन्होंने अनचाही नाम देखा तो बड़ी अजीब सी नजरों से उसको देखा था उन्होंने। 10-12 दिन बीते। मैम अनचाही की प्रतिभा से बड़ी प्रभावित थी, तो एक दिन ऐसे ही नाम का मतलब पूछ लिया अनचाही से। अनचाही शांत। उसे अपना नाम तो पसंद था, लेकिन मतलब नहीं पता था। फिर टीचर ने जब उसे बताया उसके नाम का मतलब, बिना चाहत या बिना मर्जी के, तब उसका मन आहत हो गया था। बाल मन था, लेकिन समझ पूरी थी। आंखों में चमक की जगह आंसुओं ने ले ली। हमेशा से मुस्कुराते हुए होठ सिल से गए। पूछना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन मुंह में तो जुबान जैसे जम सी गई। नाम का मतलब जानना उसके लिए सदमे के जैसा था। नाम सुनकर जहां पहले इतरा इतरा कर मुंह बनाती थी, अब सबसे नजरें चुराने लगी थी। घर में कभी कभी चुपके से रो भी पड़ती, तो कभी कभी सिर्फ सिसकियों से दर्द मिटाने की कोशिश करती। जानना चाहती थी अपने माँ बाबा से कि वो अनचाही क्यों है, लेकिन पूछने की हिम्मत न जुटा सकी कभी। बड़ी बहनें उसका दर्द समझती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दुख से वे भी तो गुजर रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कम से कम उनके नाम से सब कुछ जग जाहिर नहीं होता था। इसका सीधा असर अनचाही की पढ़ाई पर पड़ने लगा। अच्छी भली होशियार लड़की की परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अनचाही को नीलम मैडम ने खास हिदायत दी कि इस बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने मम्मी पापा को जरूर लेकर आए, क्योंकि वो कभी उसके स्कूल आते ही नहीं थे। पढ़ा रहे थे उसे, शायद उनके लिए इतना ही काफी था। बेमन से जिद करके मम्मी पापा को स्कूल तक अनचाही लेकर आ गए। मैडम से मिलने पर भी कुछ खास जिज्ञासा उन्हें अनचाही के मार्क्स जानने की नहीं थी, और ना ही कोई चिंता उसके परफॉर्मेंस की। कुछ तो था जो नीलम मैम भाप गई थी। टीचर ने अनचाही को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहती थी। एक तरफ उसकी टीचर का ऑर्डर जो उसका दिमाग मानना चाहता था, और दूसरी तरफ बेटी का दिल जो इस ऑर्डर को नहीं मानना चाहता था। अनचाही के दिमाग और दिल में जंग सी छिड़ गई। दिल के आगे आखिर दिमाग को हार माननी पड़ी, क्योंकि शायद यही एक मौका था जब वह अपने बारे में उन सवालों के जवाब जान पाए जो महीनों से दीमक की तरह उसके दिल दिमाग को खाए जा रहे थे। अनचाही रूम से निकली तो सही, लेकिन बाहर ही गेट के पीछे छिप गई। मैम का माँ बाबा से पहला सवाल यही था कि आपकी बेटी का नाम अनचाही क्यों रखा आपने। पापा कुछ बोलते, उससे पहले माँ बोल पड़ी थी। अरे मैडम क्या करे, अनचाही ही है वो। हम तो बेटा चाहते थे, लेकिन एक के बाद एक करके 5 हो गई ये छोरियां, इसलिए हमने छोटी का नाम अनचाही ही रख दिया। धक सी रह गई अनचाही ये सुनकर, लेकिन खुद को संभाल कर खड़ी रही जैसे तैसे। अनचाही अभी और सुनना चाहती थी। नीलम मैम को गुस्सा आ रहा था। अनचाही दरवाजे के बीच की दरार से साफ उन्हें देख पा रही थी। मैम बोल रही थी, आपको जरा भी फिक्र उसकी पढ़ाई की है या नहीं। टॉप में रहने वाली लड़की पिछड़े बच्चों में आती जा रही है। अब पापा अपने मन की भड़ास निकालने लगे। हम उसे पढ़ा तो रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रही तो हम क्या करें। खैर, हमें उसे कोई बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर थोड़े ना बनाना है। क्यों सर, क्या आपको कोई आर्थिक परेशानी है? क्यों आप उसे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे? मम्मी बोल पड़ी, ना ना ना, भगवान का दिए वैसे तो ठीक ठाक है हमारे घर में, लेकिन क्या करेंगे ज्यादा पढ़ाकर। फिर इतनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है हमें। बिन पढ़ी लड़की की शादी में आजकल बहुत दिक्कत आती है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। पर आप ये सब क्यों सोचती है? मैम लगभग चिल्ला सी पड़ी थी। आप थोड़ा अनचाही के बारे में तो सोचिए, और सबसे पहले उसका नाम बदलने की सोचिए आप। इस नाम के साथ उसका आत्मविश्वास दिन पर दिन टूटता जा रहा है। मानसिक तौर पर बहुत तकलीफ में है आपकी लड़की। आप उसे स्वाभिमानी जिंदगी ना सही, लेकिन एक स्वाभिमानी नाम तो दे ही सकते हैं। आखिर आप माँ बाप है उसके, आपने उसको जन्म दिया है। आगे क्या बात हुई, हिम्मत नहीं थी अनचाही की सुनने की। मम्मी पापा के शब्द पिघले हुए लोहे की तरह अनचाही के कानों में जा रहे थे। बेसुध सी भागती हुई बगीचे में जाकर एक झूले पर जा बैठी, और जितना रो सकती थी रो ली। मम्मी पापा को ज्यादा समझाना भी शायद ठीक नहीं था। नीलम मैम जितना टीचर होने के नाते समझा सकती थी, उतना उन्होंने किया।
फिर उसी दिन से उन्होंने अनचाही का नाम बदलवाने की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्दी नाम बदल कर रख दिया गया अंजलि। नीलम मैम ने अनचाही को मानसिक तनाव से उभरने में बहुत मदद की, लेकिन एक टीस अब भी अनचाही के मन में थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनचाही से अंजलि तो बन गई थी वह, लेकिन परिवार में आज भी वह अनचाही ही थी। घर पास पड़ोस में अब भी यही नाम उसका पीछा करता रहता था। इससे बचने के लिए खुद को बस पढ़ाई में डुबाए रखती। अब वह 8वीं क्लास में आ गई थी। सच्चाई को स्वीकारने और समय से लड़ने की हिम्मत बखूबी आ चुकी थी उसमें। फिर से एक बार फिर नाम बदलने का निश्चय किया और बन गई दोबारा अनचाही। सत्य को स्वीकार करना चाहती थी, ना कि भागना। 10वीं की परीक्षा में जिले में दूसरे स्थान पर आने वाली लड़की बनी अनचाही। टीचर्स ने और रिश्तेदारों ने खूब प्रोत्साहन दिया। माता पिता का भी नाम हो रहा था, तो आगे की शिक्षा के लिए वे उसे रोक नहीं पाए। समय समय पर छात्रवृत्ति भी अनचाही को मिलती रही, जिससे माता पिता के पास कोई खास कारण नहीं रहा अनचाही को आगे ना पढ़ाने का। लेकिन जो स्नेह और वात्सल्य की वो भूखी थी, वो उसे कभी नहीं मिल पाया। तकलीफों से अनवरत संघर्ष करते हुए अनचाही बन गई डॉक्टर अनचाही। वर्तमान में अनचाही को ये सब सोचते सोचते कब पूरा लंच टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तब भी एक प्यारी सी आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो सामने रूही खड़ी मुस्कुरा रही थी। कहाँ खोई हुई हो आप मम्मी? आज तो आपने जल्दी फ्री होने का वायदा किया था, फिर भी अभी आप यहीं क्यों बैठी हैं? क्या आप भूल गई आज मनचाही की 10वीं वर्षगांठ है और साथ ही मेरी भी। अनचाही ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बच्चे, सब याद है, बस मैं आने ही वाली थी। चलो अब सब मिलकर शाम की तैयारी करते हैं। डॉक्टर बनने के बाद घर वालों ने जब भी शादी के लिए कहा, अनचाही खुद को तैयार नहीं कर पाई। कुछ वह ऐसा करना चाहती थी जिसमें उसे सुकून और संतोष मिले और साथ ही साथ किसी की उपेक्षा न मिले। ये मौका मिला उसे रूही से। 10 साल पहले आज के ही दिन रूही उसे सुबह सुबह पार्क के बाहर पड़ी मिली थी, जिसे ना सिर्फ अनचाही ने अपनाया बल्कि अपना सब कुछ मान लिया उसे। साथ ही आज 40 की उम्र में अनचाही ऐसी ही 10 लड़कियों की माँ बन गई है, जिनके लिए अनचाही ने एक घर मनचाही बनाया, जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं की जाती। आज इसी मनचाही की वर्षगांठ की तैयारियां धूमधाम से की जा रही थी। जिसकी बेटी अनचाही वो उसे घर के बाहर छोड़ जाए, हमारे लिए वही मन चाहिए। मन चाहिए में उसका स्वागत है, बस यही कहती है डॉक्टर अनचाही। अब खुश है वो अपनी दुनिया में, जहाँ प्यार है, स्नेह है, अपनापन है और सब एक दूसरे के मनचाहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको मनचाही कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।